बिहार के बाद अब बंगाल में भाजपा ने वोट चोरी का फुल इंतजाम कर लिया है। खबर यह है कि बीजेपी गुजरात में काम कर रहे बंगाली श्रमिकों को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए वापस भेजने की तैयारी कर रही है, वो भी अपने खर्चे पर 4 विशेष ट्रेनों के जरिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ सुविधा है या सोची समझी वोट चोरी, और अगर सोची समझी वोट चोरी है तो क्या ये लोकतंत्र की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है? अब जरा याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव, उस समय भी इसी तरह के आरोप लगे थे कि हरियाणा के करनाल से लेकर दिल्ली तक ट्रेनें और बसें भर भर कर मतदाताओं को बिहार भेजा गया था। तब कहा गया था कि ये सिर्फ मतदाता जागरूकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा था या फिर ये एक सुनियोजित कोशिश थी मतदान को प्रभावित करने की? अब वही पैटर्न बंगाल में दोहराया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इसे और ज्यादा व्यवस्थित और खुले तौर पर किया जा रहा है। 4 स्पेशल ट्रेनें, पूरा खर्च पार्टी उठाएगी और लक्ष्य साफ है, हर उस वोटर को बूथ तक पहुंचाना जो पार्टी के पक्ष में वोट दे सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वोट की खरीद नहीं है? अगर कोई राजनीतिक दल अपने पैसे से मतदाताओं को यात्रा की सुविधा देता है तो ये सीधे सीधे इंडक्टमेंट की श्रेणी में आ सकता है। और भारत में चुनाव की निगरानी करने वाली संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी तरह का लालच देकर वोट प्रभावित करना आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कभी भी इस पर कार्यवाही नहीं करता। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी को लेकर सवाल उठाए थे और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की थी, तब चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सीधे तौर पर फुटेज देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करना संभव नहीं है क्योंकि इससे मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। वोट चोरी हुई है या नहीं इसकी जांच करने की जगह उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अगर किसी को चुनाव में गड़बड़ी या वोट चोरी का शक है तो वो ठोस सबूत के साथ एफिडेविट यानी शपथ पत्र दे। ज्ञानेश कुमार का साफ कहना था कि हम जांच नहीं करेंगे। सच ये है कि भारत की राजनीति में भाजपा की ये वोट चोरी की प्रवृत्ति नई नहीं है। अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा या फिर बंगाल, समय समय पर बाहर काम कर रहे लोगों को चुनाव के समय घर बुलाने की कोशिश की है। खैर, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं बल्कि एक निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का अधिकार है। अगर वोटर को इस तरह संगठित करके, प्रभावित करके और सुविधाओं के जरिए मैनेज किया जाएगा तो फिर चुनाव और मार्केटिंग कैंपेन में क्या फर्क रह जाएगा? बीजेपी को शायद ये एहसास है कि बंगाल में जीतना आसान नहीं है, इसीलिए अब रणनीति जमीन पर नहीं बल्कि लॉजिस्टिक पर शिफ्ट हो रही है। कौन कहाँ है, कैसे लाना है और कब वोट डलवाना है। लेकिन असली सवाल जनता से है, क्या आप सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएंगे या आप इस पूरे खेल को समझकर अपने वोट की असली ताकत को पहचानेंगे? क्योंकि आखिर में लोकतंत्र की असली ताकत किसी पार्टी के पास नहीं बल्कि उस एक वोटर के पास होती है जो तय करता है कि वो बिकेगा या खुद के लिए खड़ा रहेगा। बाकी इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।